हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। या तो कार्बन एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाएगा या फिर कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ये एलिमेंट्स जो ये कार्बन है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% पाया जाता है और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कार्बन जो है दूसरा अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02% ही पाया जाता है और ये मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मिनरल्स जैसे कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर कोल और पेट्रोलियम, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कोल और पेट्रोलियम कितने परसेंट पाया जाता है? 0.02% अर्थ क्रस्ट के ऊपर और एटमॉस्फेयर में 0.03%। ये जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की जो कंसंट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इसके काफ़ी सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बन जो है जनरली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर में हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड तो वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऊपर और इनमें आयंस बनते हैं। ये हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। कोवलेंट कंपाउंड वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रांसफ़र न होके आपस में एलिमेंट्स के बीच में शेयर किए जाते हैं। इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और जो कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ना तो देता है और ना ही लेता है। इसके पीछे लॉजिक है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही देता है और ना ही कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है हम देखते हैं। कार्बन जो है 6 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक मास कार्बन का 12 है और 6 नंबर पर आता है तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कार्बन की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने बचे हैं? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो सेकंड सेल में आ जाएंगे। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर में होता है और न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही बना होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फिक्स ऑर्बिट होते हैं, इन्हें सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल को क्या बोलेंगे? के। सेकंड सेल को एल। इस प्रकार MNOP सच दैट, इस प्रकार ये नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो हम 2n² फॉर्मूले से इनमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल में 1 पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड सेल में 2 पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सच दैट इस प्रकार आगे इनमें आते जाएंगे। अब एक ऑक्टेट रूल आपको याद रखना है।
ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है वो कंपाउंड बनाएगा तो लास्ट सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। एक स्टेबल जो कंपाउंड है या स्टेबल जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम की लास्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है, और ऑक्टेट रूल यही कहता है कि लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो जो कार्बन है इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड सेल में इसके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फर्स्ट सेल में 2 आ चुके हैं, 4 और बच गए हैं, तो सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये फर्स्ट सेल इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल है फर्स्ट सेल, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव बनाए या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C4 पॉजिटिव बनाए। लेकिन कार्बन ना तो C4 नेगेटिव बनाता है ना ही C4 पॉजिटिव बनाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कार्बन जो है इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन को आपस में बाउंड करके रखते हैं, ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं कार्बन को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गेन करने के बाद कितने हो जाएंगे, अभी 6 हैं तो 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव आयंस नहीं बना सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बन आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। C4 पॉजिटिव भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में हैं ये काफ़ी स्ट्रोंगली बाउंडेड हैं 6 प्रोटॉन के द्वारा, और इनको डोनेट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें दोनों ही बात पॉसिबल नहीं है। कार्बन C4 नेगेटिव भी नहीं बना सकता है, कार्बन C4 पॉजिटिव भी नहीं बना सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। तो कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम कहें कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, एक नोबल गैस आप पढ़ चुके हैं, नोबल गैस वो गैस होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये नोबल गैस ग्रुप है, नोबल गैस का ग्रुप है। इन्हें इनर्ट गैस भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप है, इन्हें इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आवश्यकता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है, तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। और ये सभी के सभी गैस की फॉर्म में ये एलिमेंट पाए जाते हैं। हीलियम जो है 2 नंबर पर आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका पहला जो सेल है वो फुलफिल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। नियोन 288, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्रिप्टॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सभी के कंप्लीट हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि ये सभी के सभी स्टेबल एलिमेंट हैं, ये इनर्ट हैं, ये नोबल एलिमेंट हैं, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए कार्बन को ये इलेक्ट्रॉनिक या तो हीलियम वाला ऑब्टेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नियॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। लेकिन ये दोनों ही नहीं कर पाता है डोनेट और गेन करके, तो फिर कार्बन नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करेगा, कार्बन स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल कंपाउंड कैसे बनाएगा, वो बनाएगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और गेन करके ना तो C4 नेगेटिव बनाता है, ना ही C4 पॉजिटिव बनाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें सभी के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन के कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है। कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कार्बन का एक कंपाउंड है CH4 मीथेन। अब कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं जनरली हम स्टार के द्वारा या फिर डॉट के द्वारा हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करेंगे जो इसके वैलेंस सेल में हैं। कार्बन 6 नंबर पर आता है तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनको हमने इंडिकेट कर दिया है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपको इंडिकेट करने हैं एटम के चारों तरफ। हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पर आता है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा इंडिकेट कर दिया है। तो इस हाइड्रोजन को फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। हाइड्रोजन को डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो ये गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब कार्बन के पास तो और भी इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इनकी भी शेयरिंग हो जाएगी अदर हाइड्रोजन के साथ। सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पर कंप्लीट है, सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो कार्बन है ये भी प्रत्येक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। अब सब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, 4, 6 और 8। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, किस प्रकार कंप्लीट हुआ? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हुई है। अब हाइड्रोजन को ज़रूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन को ज़रूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है और ये कंपाउंड स्टेबल है, तो इनमें जो बॉन्ड बना है इस प्रकार, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं इनका जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो ही बॉइलिंग पॉइंट है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बाउंडेड करके रखते हैं, जिससे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डेड जो कंपाउंड हैं ये बॉन्ड जनरली वीक होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इनमें आयंस नहीं बनते हैं। आयंस की फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इनमें वीक फोर्सेस होते हैं, और वीक फोर्सेस होने की वजह से जल्दी ही डिसोशिएट हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली
लो होता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकेला कार्बन ही नहीं और भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अपना मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे और ये H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है, वो 2 हाइड्रोजन एलिमेंट आपस में कंबाइन रहते हैं H2 की फॉर्म में और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पर आती है, ऑक्सीजन एटम 8 नंबर पर आता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ हम कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 6। हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं लास्ट सेल वाले, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2, 4 और 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 4 और 4 8 और इसके पास भी 4 और 4 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के द्वारा जुड़ा होता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और ये बॉन्ड कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। इसी प्रकार जो है नाइट्रोजन जो है कितने पर आता है, 7 पर आता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये हम इसके चारों तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो नाइट्रोजन है इसके चारों तरफ भी हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से शेयर कर लेंगे आपस में से। अब इनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। और ये बॉन्ड कैसे हैं, इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से जो बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपको इसको अच्छी प्रकार से रीड कर लेना है।